हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एफसीआई AG3 फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है 14 जनवरी को, उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए जीएस और जीके के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, टोटल 100 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के माता का नाम क्या था? गांधी जी के माता का नाम था पुतली बाई। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद था और माता का नाम क्या था? पुतली बाई। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। हीरालाल चौधरी एक भारतीय बंगाली मत्स्य वैज्ञानिक थे। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 तक चली थी के दौरान लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत कला संग्रहालय ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। भारत कला भवन वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक अनूठा चित्रशाला या संग्रहालय है। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1950 से संबंध है और एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह की स्मृति में 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह की स्मृति में 23 दिसंबर को हम किसान दिवस मनाते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती कब होती है? 23 दिसंबर को होती है। को देश भर में किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक है? तो पौधे, कवक, सूक्ष्मजीव, जानवर, जीवाणु, नील, हरित, शैवाल ये सभी जैविक हैं। आपको जो भी ऑप्शन में रहा हो वही टिक करना था। जैविक घटक जीवित चीजें हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देते हैं। उदाहरण जैसे पौधे, कवक, जानवर, जीवाणु, सूक्ष्मजीव, नील, हरित, शैवाल आदि। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग फिलीपींस में और ये फाउंड हुआ था 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेसिडेंट हैं इसके मत्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा नॉन मेटल है? तो ऑप्शन में जो भी रहा हो आपका, जैसे ये कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सभी नॉन मेटल हैं। जो भी ऑप्शन में रहा हो आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। मलेरिया लाल रक्त कोशिकाओं का प्रोटोजोआ संक्रमण है जो एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया जीनस प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? जीनस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इब्न बतूता किस देश से आया था? इब्न बतूता ये मोरक्को से आया था जो अफ्रीका में है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। वह एक मुस्लिम यात्री था जो मोरक्को से भारत आया था। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं पुष्पकमल दहल। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल। अगला क्वेश्चन है, दूध से पनीर बनाना कौन सा परिवर्तन है? दूध से पनीर बनाना ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से पनीर बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब दूध में रेनेट नामक एंजाइम मिलाया जाता है तो पनीर बनता है और यह एंजाइम एक रासायनिक अपक्रिया करता है जहां दूध फटकर दूध के तरल भाग से अलग हो जाता है। नेक्स्ट है, TDS में टी का क्या मतलब है? TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसमें टी का फुल फॉर्म है टैक्स। IPL में सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी सैम करन किस देश से है? सैम करन है इंग्लैंड से। इंग्लैंड के सैम करन को नीलामी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइज वाले सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 18 करोड़ रुपए में खरीदा है।
अगला क्वेश्चन है वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य का प्रतीक क्या है? तरंगदैर्ध्य का प्रतीक है लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में किसे दिया गया? साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में किसे दिया गया है? ये बद्री नारायण जी को दिया गया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। और ये कब दिया जाएगा? 11 मार्च को न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1980 में 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो टोटल 20 बैंक हो गए थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सैटेलाइट का नाम क्या था? भारत के पहले सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जाना पाव पर्वत बागचू पॉइंट महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमोंडेती है। इसकी सहायक नदियां सिप्रा, सिंध, काली सिंध और कूनू नदी है। अगला क्वेश्चन है, दीने इलाही की शुरुआत किसने किया था? दीने इलाही की शुरुआत किया था अकबर ने। एनएससी के अंतर्गत अधिकतम कितना टैक्स बचाया जा सकता है? एनएससी के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रुपए का टैक्स बचाया जा सकता है। निवेशक आईटीए की धारा 80C के तहत प्रतिवर्ष 1.5 लाख तक के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में किए गए निवेश के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है? गोदावरी नदी पर पोचमपार बांध है। कौन सा बांध है? पोचमपार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है चावल का। भारत में चावल सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, जिसकी लगभग आधी कृषि योग्य भूमि चावल की खेती के अधीन है। उत्तर प्रदेश चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सोम किस देश की मुद्रा है? सोम ये उज्बेकिस्तान की मुद्रा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है क्या? ताशकंद और मुद्रा है इसकी सोम। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कौन सी बैंक है? एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एग्जिम बैंक है। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ये फाउंड हुई थी 1982 में और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट है, दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे? दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हैं, एक है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर संघ में साधु नग्न दिगंबर रहते हैं और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कोयला संग्रहालय कहाँ है? भारत का पहला कोयला संग्रहालय है असम में। काइनेटिक एनर्जी कौन सी ऊर्जा है? काइनेटिक एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, एनईएफटी में ई का क्या मतलब है? एनईएफटी में ई का क्या मतलब है? ई मतलब होता है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं रिकेट्स। यहाँ सारे विटामिन कमी की वजह से होने वाले रोग दिए गए हैं। जैसे विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थैल्मिया, मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क व सल्की। विटामिन B1 की वजह से होता है बेरी। विटामिन B2 की वजह से होता है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। B3 की वजह से होता है त्वचा पर दाद होना। B5 की वजह से होता है बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। B6 की वजह से होता है एनीमिया, त्वचा रोग।
B7 की वजह से होता है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। B12 की वजह से होता है एनीमिया, पेचिश रोग। विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स या ऑस्टियो मलेशिया। विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति का कम हो जाना। और विटामिन के की वजह से होता है रक्त का थक्का न जमना। फ्रेंड्स, इसको रिपीट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्वेश्चन है 1991 में आर्थिक मंदी में वित्त मंत्री कौन थे? 1991 में जब आर्थिक मंदी आई थी उस समय जो वित्त मंत्री थे उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस डे किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? तो 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने ही घोषणा की थी कि इस साल से अब हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ पेशवा, जिनका कार्यकाल था 1714 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये फाउंड हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में और चेयरपर्सन है मदावीपुरी बुच। नेक्स्ट है ईवी यात्रा पोर्टल। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल यात्रा पोर्टल, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये राष्ट्रपति जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ड्राई बैटरी केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? ड्राई बैटरी केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक बैटरी में विद्युत रासायनिक सेल्स होती हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए संग्रहित कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? यह है प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है फीफा गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है? फीफा गोल्डन बूट अवार्ड मिला है किलियन एम्बापे को, जो कहां से है? फ्रांस से। गोल्डन बूट अवार्ड फ्रांस के किलियन एम्बापे को दिया गया। यह अवार्ड टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने के लिए दी जाती है। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? बंगाल विभाजन हुआ है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सन 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। असम राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है? असम राज्य की सीमा ये भूटान और बांग्लादेश दो देश के साथ लगती है। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन से लगती है और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे चार्ल्स जॉन कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, जो 1856 से 1860 तक थे। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे।
मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए देने की व्यवस्था है? मातृत्व वंदना योजना, इसके तहत गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए देने की व्यवस्था है। शाहजहां ने श्रीनगर में कौन सा मकबरा बनवाया था? शाहजहां ने श्रीनगर में शालीमार बाग नाम से मकबरा बनवाया था। शालीमार बाग मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1956 को। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 को जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है उमरान मलिक को। ये सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं। ऑरेंज कैप मिला है जोस बटलर को, क्योंकि इन्होंने 863 रन, सबसे अधिक रन बनाया था, और सबसे ज़्यादा विकेट लिया था यजुवेंद्र चहल ने 27 विकेट। इसके लिए इनको पर्पल कैप मिला था। इसमें आईपीएल 2022 को जीता था गुजरात लायंस ने। गुजरात लायंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश किस वंश के बाद आया था? मौर्य वंश नंद वंश के बाद आया था, और मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय अभिनेता जिसे 50 ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम बाय एम्पायर मैगजीन में रखा गया है, वो कौन है? वो है शाहरुख खान। हर्षचरित का लेखक कौन है? हर्षचरित का लेखक है बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं शुक्र ग्रह को। पृथ्वी और शुक्र का आकार, द्रव्यमान, घनत्व तथा संगठन तत्वों की समानता के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र पुनः कब शुरू किया गया था? किसान विकास पत्र पुनः कब शुरू किया गया था? यह 2014 में मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। किसान विकास पत्र की शुरुआत 1 अप्रैल 1988 को हुई थी। श्रीमती श्यामला गोपीनाथ समिति की रिपोर्ट के बाद वर्ष 2011 में किसान विकास पत्र को बंद कर दिया गया था। 18 नवंबर 2014 को किसान विकास पत्र फिर से शुरू किया गया। आईएनएस अर्नाला कब लॉन्च किया गया? आईएनएस अर्नाला को लॉन्च किया गया था 20 दिसंबर 2022 को। भारतीय नौसेना के लिए देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। लॉन्चिंग तमिलनाडु के कट्टीपल्लू स्थित लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड में किया गया। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हॉलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में। नाबार्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? नाबार्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया केवी साजी को। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म, जो फाउंड हुआ था 12 जुलाई 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका IUPAC नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा या सोडा के बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, MSP का फुल फॉर्म क्या होगा? MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP की शुरुआत 1965 में जनवरी में की गई थी। शुरुआत में इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
कर दिया गया था। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और गिरने पर अधिक ठोस होता जाए। नायलॉन एक बहुत ही महत्वपूर्ण थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। एडीबी में डी का क्या मतलब है? एडीबी में डी का मतलब है डेवलपमेंट। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मंडालियोंग, फिलीपींस में। फाउंड हुआ था ये 19 दिसंबर 1966 को और इसके प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा। अगला क्वेश्चन है स्फिग्मो मैनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर नापने में। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फिग्मोमीटर कहते हैं। 1881 में वान बॉस ने स्फिग्मो मैनोमीटर और पहला गैर इन्वेसिव बीपी माप बनाया था। निम्न में से कौन सा परपोषी है? अमरबेल ये परपोषी है। वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय तथा पोषण मिलता है उसे परपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए जू के लिए मानव एक परपोषी है। वय वंदना योजना कब लॉन्च की गई थी? वय वंदना योजना लॉन्च की गई थी 4 मई 2017 को। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना नामक पेंशन योजना शुरू की, जिसे 4 मई 2017 को शुरू किया गया था। केसरी न्यूज़पेपर किसके द्वारा शुरू किया गया था? केसरी न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। केसरी जिसका अर्थ होता है शेर, मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये है सिक्किम राज्य में। प्राचीन समय में इसे ओल्ड सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है, ओल्ड सिल्क रूट। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात और चीन दुनिया का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी है? निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी है? हिरन या बकरी, जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो, वो शाकाहारी होते हैं। जो जंतु केवल पौधों को अपना भोजन के रूप में खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है वडनगर किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। वडनगर भारत के गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में स्थित एक नगर है। अगला क्वेश्चन है कॉफी उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कॉफी उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53%, केरल में 28% और तमिलनाडु में 11% उत्पादन होता है। कॉफी उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणीय झील है। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 का अंग्रेजी में किसे दिया गया? अंग्रेजी का साहित्य अकादमी अवार्ड ये अनुराधा राय को दिया गया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। हिंदी में बद्री नारायण को दिया गया है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? मार्च 2023 में। फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर ब्राजील ही बना हुआ है। दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना है। भारत नवीनतम फीफा रैंकिंग में 106वें स्थान पर है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकु वंश में क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनका जन्म 563 लुम्बिनी जो नेपाल में है वहाँ हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ? ये कुशीनगर में हुआ है। पूरा नाम इनका है सिद्धार्थ गौतम। बेटे का नाम इनके राहुल है। बहन इनकी है नंदा और पत्नी का नाम है राजकुमारी यशोधरा। पिता का नाम है शुद्धोधन और माता का नाम है रानी महामाया। अगला क्वेश्चन है पूमा का ब्रांड एम्बेसडर
किसे, कौन है? पुमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को बनाया है दिसंबर 2022 में। इसके पहले सुनील छेत्री थे। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रिक्स का मुख्यालय स्थित है शंघाई चीन में। ब्रिक्स जिसका जो फाउंड हुआ था 16 जून 2009 को, 16 जून 2009 को बना था ब्रिक्स बैंक। इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है शंघाई चीन में। ब्रिक्स ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का संगठन है। भगत सिंह के साथ किसने असेंबली पर बम फेंका था? भगत सिंह के साथ किसने असेंबली पर बम फेंका था? ये शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों लोग मिलकर बम फेंके थे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में लाहौर में आयोजित किया गया था। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस लाहौर अधिवेशन में प्रमुख पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। 1576 में अकबर के आदेश पर अकबरनामा एवं आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, सिर से गर्दन को जोड़ने वाली हड्डी कौन सी है? सिर से गर्दन को जोड़ने वाली हड्डी है घुराद्र संधि। गर्दन और सिर को जोड़ने वाले जोड़ को घुराग्र संधि कहते हैं। घुराग्र संधि ये गर्दन और सिर को जोड़ती है। हिंज संधि घुटने और कोहनी के बीच और उंगलियों के बीच पाया जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये फाउंड हुआ था 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। @exam ideas YT आप सर्च करेंगे तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।